मनीषा की मौत का रहस्य बरकरार है। भिवानी पुलिस की कार्यशैली और जांच पर सवाल उठ रहे हैं। किसी भी थियरी पर पुलिस जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी है। अब एम्स दिल्ली में तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है। मनीषा की मौत का मामला प्रदेशवासियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। सूबे में पहली बार ऐसा देखा गया है कि 9 दिन पुराने गले सड़े शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है। अब पहले 2 रिपोर्ट में एक में हत्या तो दूसरे में आत्महत्या की बात कही गई। शव को कुत्तों व जंगली जानवरों द्वारा भी नोच कर खाया गया, लेकिन भिवानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चूक रह गई जिसकी वजह से ये मामला अब तक हत्या और आत्महत्या के बीच लटका हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। कुल 5 पॉइंट्स में परत दर परत हम सभी पहलुओं पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भिवानी की टीचर मनीषा हत्याकांड के मामले में पुलिस अब तक 3 बार सीन रिक्रिएट कर चुकी है। इसके बावजूद पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस रोहतक पीजीआई में एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आत्महत्या का एंगल भी मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इसे शुरुआत से ही हत्या का मामला माना जाता रहा है। इसी वजह से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रांतों में भी मनीषा की मौत में न्याय की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है और ये मामला अब तो पूरे देश में ही चल रहा है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा था। सबसे पहला पॉइंट, घर वालों का आरोप है कि पुलिस गंभीर नहीं है। बेटी को तलाशने की बजाय चरित्र पर सवाल उठाए गए। यानी मृतका मनीषा के पिता संजय और दादा रामकिशन का सीधा आरोप है कि पुलिस की भूमिका शुरुआत से ही इस मामले में नकारात्मक रही है। मनीषा 11 अगस्त को गायब हुई थी, तभी से पुलिस ने उसे तलाशने की बजाय बेटी के चरित्र पर ही गंभीर सवाल उठाए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सिंघानी नहर के पास गली सड़ी हालत में बरामद हुआ है वो शव। 12 अगस्त की देर शाम को लोहारू पुलिस थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जबकि 13 अगस्त की सुबह मनीषा का शव सिंघानी नहर के पास गली सड़ी हालत में बरामद हुआ। मौके से एफएसएल टीम को कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिले। सुसाइड नोट भी अगर मिला तो उसे पुलिस ने गोपनीय रखा। 5 दिन बाद परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सुसाइड नोट भी है। तीसरा पॉइंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली में हत्या, दूसरी में आत्महत्या के लक्षण। अब तीसरे का इंतजार है। मनीषा के शव की पहली पोस्टमार्टम 13 अगस्त को भिवानी में हुई। इसकी रिपोर्ट में तेजधार हथियार से गला काटने सहित अंग गायब होने की पुष्टि भी की गई थी और ऐसा मामला दर्शाया गया था। रिपोर्ट पर सवाल उठा तो रोहतक पीजीआई में दूसरी बार 15 अगस्त को पोस्टमार्टम कराया गया। रोहतक पीजीआई में 20वां सैंपल की रिपोर्ट में ये मामला आत्महत्या में तब्दील हो गया। अब एम्स दिल्ली की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तीसरा पोस्टमार्टम मनीषा के 9 दिन पुराने शव से रीसैंपलिंग और पहली पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए बीसरा के आधार पर तैयार होगी। यानी कि अब तीसरे पोस्टमार्टम का इंतजार है, शायद इससे कुछ क्लियर हो। इस रिपोर्ट में मनीषा की मौत का क्या खुलासा होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। जबकि पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मिलान ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो गया? अब करीब 10 से 15 लोगों से गहन पूछताछ हो चुकी है। अब तक सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा चुकी है, लेकिन पुलिस के सामने अब तक ना तो कोई संदिग्ध हत्यारा सामने आया है, ना ही हत्या का कोई चश्मदीद। ये कैसे? पुलिस मनीषा के प्ले स्कूल और जिस कॉलेज में दाखिला लेने गई थी उसमें भी जांच कर चुकी है। अब चौथा पॉइंट है इसमें कि 6 टीमें जांच में जुटी, अब तक मोबाइल का पता नहीं लगा सकी। भिवानी पुलिस की 6 टीमें इसकी जांच में जुटी हैं, लेकिन मौत के 10 दिन बाद तक ना तो मनीषा का मोबाइल फोन मिला है, ना मनीषा के पास जहरीले पदार्थ निगलने से संबंधित कोई पाउच या शीशी पाई गई है। अब जिसे ये सीधे तौर पर आत्महत्या का मामला माना जा सके, ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। अब आखिरी पॉइंट है कि इन सभी घटनाओं के बाद जनता के बहुत सारे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सवाल वाजिब भी हैं। सबसे पहला है सवाल कि सुसाइड नोट मिलने के बाद पहले ही दिन क्यों नहीं बताई गई? भिवानी एसपी के तबादले समेत 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई पर भी चुप्पी क्यों साधी गई? जब सुसाइड नोट 13 अगस्त को ही मिल गया था तो मनीषा के घर से उसका नोटबुक 4 दिन बाद क्यों ले जाया गया? दूसरा सवाल है, जब 13 अगस्त को पहले दिन पुलिस को आत्महत्या नोट मिल गया, फिर 15 लोगों से पूछताछ करने की क्या जरूरत पड़ गई? तीसरा सवाल है कि जहरीला पदार्थ निगलने के बाद क्या व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है? क्या मनीषा चिल्लाई नहीं होगी? क्या उसने किसी को देखा नहीं होगा? क्या उसने आवाज या मदद नहीं मांगी होगी? शव के पास कीटनाशक या शीशी क्यों नहीं मिली? चौथा सवाल है कि मनीषा ने कीटनाशक कहां से और किस समय खरीदा? भुगतान की जानकारी या सीसीटीवी फुटेज जनता से साझा क्यों नहीं की गई? पांचवा सवाल है, कुत्तों ने मनीषा का चेहरा ही क्यों खाया? गर्दन की हड्डी को क्यों काटा? आंखों को कैसे खाया? बाकी शरीर पर किसी भी तरह के काटे जाने का निशान क्यों नहीं है?
अगला सवाल उठता है कि मनीषा के शरीर ज्यों का त्यों मिला, जो चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया, चेहरे पर जरा सी भी मतलब उसकी स्किन क्यों नहीं मिली। और भी सवाल है। अगला सवाल है कि 3 बार सीन रिक्रिएट करने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं लगा। अगला सवाल है कि मनीषा ने आत्महत्या की तो मोबाइल फोन गायब क्यों मिला, मोबाइल फोन को ट्रेस क्यों नहीं किया, कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकलवाई गई तो उसमें क्या मिला, उसके गायब होने के बाद भी फोन ऑन होने की बात सामने आई, फोन ऑन कैसे हुआ। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब कब तक क्लियर होंगे, क्योंकि इसका इंतजार तो पूरा देश कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.